Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 7 fractions. So let's continue with question number 21. क्वेश्चन नंबर 21 है सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमें गिवन फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब जो फ्रैक्शंस गिवन होते हैं, ठीक है, उसमें अगर डिनोमिनेटर्स सेम हो तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पे सभी में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा और उसके बाद हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करके माइनस करना होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1, 2/3 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। अब दोनों ही नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, तो एलसीएम हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सो 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम है 6। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे 2/3 का। ठीक है, इस तरीके से कि डिनोमिनेटर क्या है, 6 आए। सो 3 2 ज़ा 6। अब 2 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सो 2 2 ज़ा 4। इसी तरीके से 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर आए 6। सो 2 3 ज़ा 6। तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 1 3 ज़ा 3। अब 4/6 3/6। ठीक है, सबके डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए। अब हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। सो 4 - 3/6. 4 - 3 is 1. So 1/6 is the answer. नेक्स्ट है 3/4 माइनस 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर्स क्या दिए गए हैं, डिफरेंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें एलसीएम ढूंढना होगा। अब यहाँ पे 4 और 5 में से 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो एलसीएम हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो गया 20। ओके, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। सो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरीके से कि डिनोमिनेटर क्या हो, 20। सो 4 5 ज़ा 20 और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट 2/5 का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे विद डिनोमिनेटर 20। सो 5 4 ज़ा 20 एंड 2 4 ज़ा 8। अब माइनस कर लेंगे 15/20 माइनस 8/20। डिनोमिनेटर्स सेम है तो न्यूमरेटर्स माइनस हो जाएंगे। सो 15 माइनस 8 हो जाएगा 7। सो 7/20 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 5/6 माइनस 1/4। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 6 और 4 का। अब दोनों ही नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, तो इनका हम एलसीएम ढूंढते हैं। तो एक रफ पेज ले लेंगे जिसमें हम एलसीएम निकालेंगे 6 और 4 का। स्टार्ट करेंगे 2 से। 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 लेंगे। अब 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 को एज इट इज़ लिख दो। 1 2 ज़ा 2 और 1 3 ज़ा 3। ओके, सो एलसीएम आएगा 2 इंटू 3। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ओके, सो हमारा एलसीएम आ गया 12। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढेंगे। 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरीके से कि डिनोमिनेटर आए 12। सो 6 2 ज़ा 12 और 5 को भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 5 2 ज़ा 10। अब 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढेंगे विद डिनोमिनेटर 12। सो 4 3 ज़ा 12 और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, सो 1 3 ज़ा 3। अब माइनस कर लेंगे 10/12 माइनस 3/12। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स माइनस हो जाएंगे, 10 माइनस 3/12। So 10 minus 3 7. 7/12 is the answer. Now next is 9/10 minus 4/15। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 10 और 15 का। ओके, सो 10 15 स्टार्ट करेंगे 2 से। 5 2 ज़ा 10, 15 डिवाइड नहीं होगा, सो 15 को एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर ले लेंगे 3, 5 डिवाइड नहीं होगा और 5 3 ज़ा 15। फिर ले लेंगे 5 1 1 1 5 ज़ा 5 1 5 ज़ा 5। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इज़ द एलसीएम। सो 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, सो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30। तो हमारा एलसीएम आया 30। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढ लेंगे। 9/10 इस तरीके से कि डिनोमिनेटर 30 आए। सो 10 3 ज़ा 30 और 9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9 3 ज़ा 27। उसके बाद 4/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढेंगे। ओके, इस तरीके से कि डिनोमिनेटर आए 30। सो 15 2 ज़ा 30
एंड 4 2 ज़ा 8। अब 27/30 माइनस 8/30। अब न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर्स सेम है। ओके, सो 27 में से 8 को माइनस कर लो, आपको मिलेगा 19। ओके, सो 19/30 इज़ द आंसर। नाउ नंबर 5/6 माइनस 2/9। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे हम 6 और 9 का। ओके, सो 6 एंड 9 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 9 डिविजिबल नहीं है तो ले लेंगे 3, 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। ओके, सो एलसीएम आएगा हमारा 18। 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू ज़ा 18। ओके, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढ लेंगे। सो 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 6 3 ज़ा 18 और 5 3 ज़ा 15, देन 2/9, 9 2 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। ओके, अब माइनस कर लेंगे 15/18 माइनस 4/18। सो 15 माइनस 4/18, अब 15 माइनस 4 होता है 11/18। ओके, सो 11/18 इज़ द आंसर। अब सिक्स्थ वाला करेंगे 5/8 माइनस 7/12। ठीक है, इसमें भी हम एलसीएम ढूंढेंगे 8 और 12 का। ओके, 2 से स्टार्ट करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 3 विल रिमेन एज इट इज़। यहाँ ले लेंगे 3, 1 3 ज़ा 3। ओके, सो एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ओके, सो हमारा एलसीएम है 24। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढेंगे 5/8 का विद डिनोमिनेटर 24। So 8 3s are 24 and 5 3s are 15. Then 7/12 with denominator 24. So 12 2s are 24 और 7 2s are 14. अब माइनस कर लेंगे 15/24 माइनस 14/24। सो 15 माइनस 14 क्या हो जाएगा, 1। 1/24 इज़ द आंसर। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22, सब्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 1 इंटीजर 9/20 माइनस 2/5। ठीक है, अब दोनों फ्रैक्शन में से एक फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे। सो 1 इंटीजर 9/20, सो 20 1 ज़ा 20 प्लस 9 29/20। ओके, अब 29/20 है, यहाँ हमारे पास 2/5 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम निकालते हैं 20 का और 5 का। 20 और 5, सबसे पहले लेंगे 2, 10 2 ज़ा 20 और 5 तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अगेन हम लेंगे 2, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ आ जाएगा 5। अब हम ले लेंगे 5, 1 5 ज़ा 5, तो एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ओके, तो एलसीएम आया हमारा 20। अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेना है। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 29/20 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 20। सो 20 1 ज़ा 20 एंड 29 1 ज़ा 29। ओके, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर 20 है। अब 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढ लेंगे विद डिनोमिनेटर 20। सो 5 4 ज़ा 20 एंड 2 4 ज़ा 8। ओके, अब 29/20 8/20 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, अब ये डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे। सो 29/20 माइनस 8/20, सो 29 माइनस 8/20। सो 29 माइनस 8 हो जाएगा 21/20। अब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड करके। सो डिवाइड कर लेते हैं,
20, 21, 21 ज़ा 20, माइनस करेंगे 1 आएगा, सो 1 इंटीजर 1/20 इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमें दिया है 4 इंटीजर 1/6 माइनस 2 इंटीजर 4/15। ठीक है, दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। सो 4 इंटीजर 1/6, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25/6, देन 2 इंटीजर 4/15, सो 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 4 34/15। अब दोनों में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, एलसीएम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सो 6 और 15 का एलसीएम ढूंढते हैं। 2 से शुरू करते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 15 विल रिमेन एज इट इज़। फिर ले लेंगे 3, 1 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15। अब ले लेंगे 5, सो 1 5 ज़ा 5। एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ओके, सो अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढ लेंगे 25/6 का विद डिनोमिनेटर 30। सो 6 5 ज़ा 30 एंड 25 को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। सो 25 को आप मल्टीप्लाई कर लें 5 से, यू विल गेट 125। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 125 आ गया। सो 125। नेक्स्ट हम ढूंढेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 34/15 का विद डिनोमिनेटर 30। सो 15 2 ज़ा 30 एंड 34 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो हो गया 68। अब दोनों का डिनोमिनेटर 30 30 आ गया, सेम आ गया। अब हम इसको डायरेक्टली माइनस कर लेंगे। ओके, सो 125/30 माइनस 68/30। अब न्यूमरेटर्स माइनस हो जाएंगे, 125 माइनस 68/30 माइनस कर लेते हैं, 125 माइनस 68। सो बोरो कर लेते हैं, यहाँ 1 यहाँ 15, यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 और यहाँ आ जाएगा 5। ओके, सो 57/30। अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 57 डिवाइडेड बाय 30। सो 32 से 60 तो नहीं ले सकेंगे, बड़ा हो जाएगा, तो 31 ज़ा 30। सो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2। सो 1 इंटीजर 27/30। ओके, सो यहाँ लिख दो 1 इंटीजर 27/30। देन अब आपको यहाँ पीछे आंसर दिया है 1 इंटीजर 9/10। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये सिंपली कैंसिल हो गया है। ठीक है, 9 3 ज़ा 27 और 10 3 ज़ा 30। ओके, सो ये भी आंसर करेक्ट है। देन नेक्स्ट हमें दिया है 7 इंटीजर 5/6 माइनस 2 इंटीजर 3/4। सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 7 इंटीजर 5/6। सो 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 5 47, सो 47/6। then 2 integer 3/4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11/4। अब सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 6 का। 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, अगेन 2, 1 2 ज़ा 2, 3 विल रिमेन एज इट इज़। अब हम यहाँ ले लेंगे 3 1 3 ज़ा 3। सो एलसीएम आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, so 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, LCM is 12। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करेंगे 47/6 का इस तरीके से कि डिनोमिनेटर 12 आ जाए। सो 6 2 ज़ा 12 और 47 इंटू 2 करेंगे। सो 47 को आप मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, 47 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 2 ज़ा 14, 1 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, सो 94/12। अब 11/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढ लेंगे विद डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 11 3 ज़ा 33। ओके, सो 33/12। अब माइनस कर लेंगे 94/12 माइनस 33/12,
94 minus 33 by 12. 94 minus 33, 1 6, so 61 by 12. ओके, अब 61 को हम डिवाइड कर लेंगे 12 से, तो 12 5 ज़ा 61, so 5 integer 1 by 12 is our answer. नाउ नेक्स्ट हमें गिवन है 6 माइनस 7 बाय 8. अब 6 हमें यहाँ पे होल नंबर दिया हुआ है, तो उसको हम फ्रैक्शन में 6 बाय 1 लिख लेंगे. ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 8. अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढ लेंगे. सो 8 बाय 1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 8. सो 1 8 ज़ा 8 एंड 6 8 ज़ा 48. और 7 बाय 8 का हम ढूंढ लेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो 8 1 ज़ा 8 और 7 1 ज़ा 7. अब माइनस कर लेंगे 48 बाय 8 माइनस 7 बाय 8. सो 48 माइनस 7 बाय 8. 48 माइनस 7 करो 41 बाय 8. अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं डिवाइड करके. सो 41 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 ज़ा 40, माइनस करेंगे आएगा 1. ओके, सो 5 इंटीजर 1 बाय 8 इज़ द आंसर. नेक्स्ट हमें दिया है 10 होल नंबर दिया है 10 माइनस 3 बाय 4. इसको भी हम इसी तरीके से कर लेंगे, 10 बाय 1 लिख लेंगे. तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम. 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4. ठीक है, एलसीएम 4 ही रहेगा. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढ लेते हैं 10 बाय 1 का. सो डिनोमिनेटर आना चाहिए 4. 1 4 ज़ा 4, 10 4 ज़ा 40. 3 बाय 4 का ढूंढ लेते हैं. 4 1 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3. ये एज इट इज़ रहेगा. अब माइनस कर देते हैं 40 बाय 4 माइनस 3 बाय 4. 40 माइनस 3 बाय 4, 37 बाय 4. अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड करके. 37 बाय 4. 37 को हम ले लेते हैं 4 9 ज़ा 36, 1. सो 9 इंटीजर 1 बाय 4 इज़ द आंसर. नेक्स्ट हमें दिया है 8 इंटीजर 2 बाय 8 इंटीजर 2 बाई 3 माइनस 5. यहाँ हमें डिनोमिनेटर नहीं दिया, इसको हम 1 ले लेंगे. ठीक है, और सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26 बाई 3. ओके, यहाँ पे 26 बाई 3, यहाँ है 5 बाई 1. तो एलसीएम क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे. 26 बाई 3 इक्वल्स टू 3. 3 1 ज़ा 3 एंड 26 1 ज़ा 26. 5 बाई 1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे विथ डिनोमिनेटर 3. 1 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15. अब माइनस कर लेते हैं 26 बाई 3 माइनस 15 बाई 3. तो 26 माइनस 15 करेंगे बाय 3. 26 में से आप 15 को माइनस करो. 26 माइनस 15, सो 1 1. 11 बाय 3. अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड करके. सो 3 3 ज़ा 9. 11 माइनस 9 2. सो 3 इंटीजर 2 बाय 3 इज़ द आंसर. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 है सॉल्व द फॉलोइंग. यहाँ हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी है. सो रीड करते हैं. मीना read 2/5 of a 50 pages book and Ela read 7/10 of the same book. Who read less? How many pages? अब मीना ने कितने पेजेस रीड किए? 2/5. ठीक है, कितने पेजेस की बुक थी? 50 पेजेस की बुक थी. और ईला ने कितने रीड किए? 7/10 पेजेस रीड किए उसी सेम बुक के, यानी 50 पेजेस की बुक थी. मीना ने रीड किए 2/5 और ईला ने रीड किए 7/10. अब हु रीड लेस, यानी कि किसने कम पेजेस रीड किए और कितने कम किए, ये हमें बताना है. सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. सो बुक कंटेन्स हाउ मेनी पेजेस? 50 पेजेस.
ठीक है। मीना ने रीड किए, मीना read how many pages? 2/5. ओके, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि मीना ने एक्चुअली कितने पेजेस रीड किए, ठीक है। सो 2/5 ऑफ 50, हम उसे 2/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ। अब हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, 5 10 50, ठीक है। सो 2 इंटू 10 20 पेजेस, ठीक है। यानी कि मीना ने 50 पेजेस में से 20 पेजेस रीड कर लिए। अब ईला का फाइंड आउट करते हैं। तो ईला ने कितना रीड किया? ईला ने रीड किया 7/10। ओके, अब फाइंड आउट कर लेते हैं 7/10 इंटू 50, ठीक है। वही 50 पेजेस की बुक थी। सो 10 5 50, 7 इंटू 5, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 35, यानी कि ईला ने रीड किए 35 पेजेस। नाउ हु रीड्स लेस? किसने किसने कम पेजेस रीड किए? तो मीना ने कम रीड किए। और हाउ मेनी पेजेस, यानी कितने पेजेस कम किए? तो हम यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो 35 माइनस 20 इक्वल्स टू 15 पेजेस, यानी कि 15 पेजेस कम रीड किए। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर मीना read 15 pages less than ईला। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2। हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2, सुनील कंप्लीटेड 1/5 ऑफ हिज होमवर्क ऑन मंडे एंड 1/5 ऑफ इट ऑन ट्यूसडे। यानी कि सुनील ने एक काम लिया है अपने हाथों में, जिसमें से उसने 1/5 वर्क मंडे को कंप्लीट कर लिया और 1/5 ट्यूसडे को कंप्लीट किया, एंड द रिमेनिंग वर्क ऑन वेडनेसडे। और जो बाकी कुछ काम था वो उसने वेडनेसडे को कंप्लीट किया। लेकिन हमें यहाँ बताया नहीं है कि वेडनेसडे को उसने, ठीक है, वेडनेसडे को उसने कितना वर्क कंप्लीट किया। वॉट पार्ट ऑफ द वर्क डिड ही कंप्लीट ऑन वेडनेसडे? अब हमें ये बताना है कि उसने वेडनेसडे को कितना वर्क कंप्लीट किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ढूंढते हैं कि उसने टोटल वर्क कितना कंप्लीट किया मंडे और ट्यूसडे को। ओके, सो यहाँ हम लिखते हैं वर्क कंप्लीटेड ऑन मंडे। ओके, सो ऑन मंडे हाउ मच वर्क वॉज कंप्लीटेड? 1/5, एंड वर्क completed on Tuesday. So on Tuesday how much work was completed? 1/5. Okay, so total work completed on Monday and Tuesday, यानी मंडे और ट्यूसडे को मिला के टोटल वर्क कितना कंप्लीट हुआ, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐड करके। सो 1/5 प्लस 1/5। अब डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है, तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। 1/1/5, 1 + 1/5, सो 2/5, ठीक है। अब अज्यूम कर लेंगे कि, अज्यूम कर लो कि जो टोटल वर्क है वो क्या है? 1 है, ठीक है। यानी कि उसने अपने हाथ में जो काम लिया है वो क्या हम अज्यूम कर लेंगे? 1 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन का होल क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट द वर्क टू बी completed by सुनील बी 1, ठीक है। अब कंप्लीट उसे करना था 1, जिसमें से वो कितना कर चुका है? 2/5 ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, यानी कि उसने वेडनेसडे को कितना किया, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2/5 को माइनस कर देंगे 1 में से, क्योंकि ये टोटल वर्क है, इतना हो चुका है। तो कितना बचा है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे। ओके, सो वर्क completed on Wednesday is equals to 1 minus 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 5 है, ठीक है। तो 1 को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? 5/5, ठीक है। 5/5 का मीनिंग भी क्या होगा?
1 ही होगा। अब हमने यहाँ पे 5 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 5 है, तो हम 1 की जगह क्या लिख लेंगे, 5/5 माइनस 2/5। अब डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर्स माइनस हो जाएंगे, 5 माइनस 2/5 हो जाएगा 3/5। यानी कि वेंसडे को कितना पार्ट कंप्लीट किया सुनील ने, रिमेनिंग 3/5। यहाँ आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर 3/5 part of the work he completed on Wednesday। ओके, अब यहाँ पे आप एलसीएम मेथड भी लगा सकते हैं और ये मेथड भी लगा सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नंबर 3। Next is number 3. Out of 11/12 meters of rope, Shobha cut off 3/4 meters. How much of the rope is left? अब एक rope थी, okay? The length of the rope was, length of the rope कितनी है, 11/12 meters है। उसमें से शोभा ने कितनी कट कर दी, शोभा कट ऑफ, उसने कट ऑफ कर दी 3/4 मीटर। अब हमें बताना है कि कितनी रोप बच गई। सो रोप लेफ्ट, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, 11/12 में से 3/4 को माइनस कर देंगे। सो 11/12 माइनस 3/4। अब यहाँ तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं 12 का और 4 का। सबसे पहले लेते हैं 2, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2। ठीक है, अब ले लेंगे 3, 1 3 ज़ा 3, 1। सो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ओके, सो एलसीएम होता है हमारा 2 × 2 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 12। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे 11/12 का। ठीक है, विद डिनोमिनेटर 12। ठीक है, सो 12 1 ज़ा 12 और 11 1 ज़ा 11, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर 12 है। सो 3/4 का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे विद डिनोमिनेटर 12। सो 4 3 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। अब दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, अब इन्हें हम माइनस कर लेंगे। सो 11/12 माइनस 9/12, 11 माइनस 9/12 विच इज़ इक्वल्स टू 2/12। अब इसको हम फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 कैंसिल, सो 1/6 मीटर्स। ठीक है, कितने मीटर्स रोप बच गई है, 1/6 मीटर्स बच गई है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाउ मच ऑफ द रोप इज़ लेफ्ट। सो 1/, 1/6 मीटर rope is left. Next is number 4. Nandini walked a distance of 2/5 kilometers in the morning and 7/10 kilometers in the evening. How much distance she walk altogether? नंदिनी ने 2/5 किलोमीटर्स मॉर्निंग में वॉक किया और 7/10 किलोमीटर्स इवनिंग में वॉक किया। अब हमें ये बताना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस वॉक किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्टेंस walked in the morning। मॉर्निंग में कितना डिस्टेंस वॉक किया, 2/5 किलोमीटर्स। एंड डिस्टेंस कवर्ड भी लिख सकते हैं या डिस्टेंस वॉक भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस वॉकड इन द इवनिंग। इवनिंग में कितना वॉकिंग किया, इवनिंग में वॉकिंग किया 7/10 किलोमीटर्स। ओके, अब हमें ये बताना है कि हाउ मच शी वॉकड ऑल टुगेदर। सो टोटल distance walked by her is equals to, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। यस, तो 2/5 प्लस 7/10। सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा एलसीएम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम फाइंड कर लेंगे 5 का और 10 का। 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 5 डिवाइड नहीं होगा तो हम 5 डायरेक्टली ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे 5 2 ज़ा 10। अब ले लेंगे 5, 1 5 ज़ा 5, सो एलसीएम आएगा 2 5 ज़ा 10। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं।
2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10. So 5 2s are 10, 2 2s are 4. अब 7/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन with denominator 10. So 10 ones are 10 and 7 ones are 7. ओके, अब ऐड कर लेते हैं 4/10 प्लस 7/10. अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड कर लेते हैं 4 प्लस 7/10, सो 11/10. अब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड करके. सो आप डिवाइड कर लें 11 को 10 से. 10 1 ज़ा 10 माइनस 11 माइनस 10 1. सो 1 इंटीजर 1/10. 1 इंटीजर 1/10 kilometers. Okay. So how much distance she walked altogether? She walked 1 integer, or we can say 1 kilometer 1 एब्सोल्यूट किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर उसने पूरा कर लिया और फ्रैक्शन में है 1/10. ओके, सो 1 देयरफॉर शी वॉक्ड 1 इंटीजर 1/10 किलोमीटर्स ऑल टुगेदर. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ओवर होती है. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटीज़. ओके, एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हमें दिया हुआ है राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमें दिया है 39/52. ओके, इसे हम कैंसिल कर लेंगे 13 से. सो 13 3 ज़ा 39 एंड 13 4 ज़ा 52. ओके, सो 13 कैंसिल 3/4. ओके, सो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3/4. सेकेंड ले लेते हैं. सेकेंड में हमारे पास 48/60. ठीक है, इसको हम कैंसिल कर लेंगे 12 से. 12 4 ज़ा 48 एंड 12 5 ज़ा 60. 12 कैंसिल, सो 4/5 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म. देन नंबर 3 54/63. सो इसको हम कैंसिल कर लेंगे 9 से. 9 6 ज़ा 54 एंड 9 7 ज़ा 63. 9 कैंसिल, 6/7 इज़ द आंसर. देन नंबर 4 है 75/105. इसको हम कैंसिल कर लेंगे 15 से. 15 5 ज़ा 75 एंड 15 7 ज़ा 105. सो 15 कैंसिल, 5/7. देन नंबर 5 हमारे पास है 60/100. तो इसको देखो, इसको हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं. 0 0 कैंसिल, फिर बचा 6/10. अब 6/10 को रिड्यूस कर लो. ओके, सो 6/10 को हम 2 से रिड्यूस कर लेते हैं. 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा, 2 2 कैंसिल, 3/5 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है ऐड. ठीक है, यहाँ पे सभी मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं. हमें 3 मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए, इन्हें हमें ऐड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे एंड देन इन्हें हम ऐड करेंगे. सो नंबर 1 हमें दिया है 1 इंटीजर 6/17 प्लस 2 इंटीजर 8/17 प्लस 3 इंटीजर 2/17. ओके, तो सबसे पहले इन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. सो फर्स्ट है 1 इंटीजर 6/17. सो 17 1 ज़ा 17 प्लस 6. तो 17 को 6 के साथ ऐड कर लो. ओके, 7 प्लस 6 3 1 23. तो यहाँ आ जाएगा 23/17 प्लस 17 2 ज़ा 34. 34 प्लस 8 प्लस 4 12 1 4. सो 42/17 प्लस 17 3 ज़ा 51 प्लस 2 53. सो 53/17. अब यहाँ पे सारे जो डिनोमिनेटर्स है सेम है, यानी कि न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. सो 23 प्लस 42 प्लस 53/17. अब सभी न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं. सो 23 प्लस 42 प्लस 53. 3 प्लस 3 6 7 8. 5 प्लस 4 9 10 11. सो 118/17. अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 118 को हम डिवाइड कर लेते हैं 17 से. सो ले लेंगे 17 6 ज़ा 120.
2 माइनस करते हैं 8 माइनस 2 6 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 ओके। सो 16 इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सो हमारा आंसर हो जाएगा 6 इंटीजर 16/17। सिमिलरली सेकेंड सॉल्व करेंगे। सेकेंड हमें दिया है 2 इंटीजर 7/19, 3 इंटीजर 7/19 एंड 4 इंटीजर 2/19। सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। ओके 19 2 ज़ा 38, ओके 38 प्लस 7, 8 प्लस 7 15 1 4, सो 45/19। नेक्स्ट है 19 3 ज़ा 57, ओके 19 3 ज़ा 57 प्लस 7 7 7 14 1 64, सो प्लस 64/19 प्लस अब 19 4 ज़ा 76, 76 प्लस 2 78/19। अब सारे डिनोमिनेटर्स सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। 45 प्लस 64 प्लस 78/19। अब सबको ऐड कर लेते हैं। सो फर्स्ट है 45 64 एंड देन 78, सबको ऐड कर लेंगे। 5 प्लस 4 9 एंड 9 प्लस 8 17 1, अब 6 प्लस 4 10 17 18 187, सो 187/19। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो 187 डिवाइडेड बाय 19, सो यहाँ पे हम ले लेंगे 19 9 ज़ा 171, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 7 1 1 माइनस 1 0, सो 9 इंटीजर 16/19, ओके। इसी तरीके से थर्ड वन सॉल्व करेंगे। 2 इंटीजर 10/21 प्लस 1 इंटीजर 2/21 प्लस 2 इंटीजर 5/21। कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले। 21 2 ज़ा 42, ओके 42 प्लस 10 हो जाता है 52, तो 52/21 प्लस 21 1 ज़ा 21 प्लस 2 23/21। 21 2 ज़ा 42, 42 प्लस 5 47, सो 47/21। अब इसमें भी सारे डिनोमिनेटर्स सेम है तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर लेंगे। सो 52 प्लस 23 प्लस 47/21 ऐड कर लेते हैं। 52 प्लस 23 प्लस 47, 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12, सो 122/21। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 122 डिवाइडेड बाय 21, यहाँ हम ले लेंगे 21 5 ज़ा 105, माइनस करेंगे 1 12 7 1, ओके। सो यहाँ हमारा आंसर आएगा 5 इंटीजर 17/21। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3। नाउ नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हैं, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्ट हमें दिया है 5 इंटीजर 20/21 माइनस 3 इंटीजर 7/21। सबसे पहले हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं। सो 21 इंटू 5, ओके 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 प्लस 20 5 2 1, सो 125/21। अब कन्वर्ट करेंगे सेकेंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। 21 3 ज़ा, ओके सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 63 प्लस 7 70, ओके सो 70/21। अब माइनस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स माइनस हो जाएंगे। 125 माइनस 70/21, सो 125 माइनस 70, 5 माइनस 0 5 एंड 12 माइनस 5 5, सो 55
55/21। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 55 डिवाइडेड बाय 21। सो यहाँ ले लेंगे 21, 2 ज़ा 42 माइनस 3 1, 2 इंटीजर 13/21 इज़ द आंसर। नेक्स्ट करते हैं 4 इंटीजर 19/23 माइनस 2 इंटीजर 6/23। ठीक है, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। सो 23 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 1 4 2 ज़ा 8 9। अब 92 में ऐड कर देना है 19। ओके, सो 9 + 2 11, 1 9 10 11। सो 111/23 माइनस 23 2 ज़ा, सो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46 में ऐड कर दो 6, 6 + 6 12, 1 52। सो 52/23। अब डिनोमिनेटर्स सेम है, न्यूमरेटर्स डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे। ओके, सो 111 माइनस 52/23। सो 111 माइनस 52 करेंगे, 0 11, 11 माइनस 2 9, 10 माइनस 5 5। सो 59/23। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी हम डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ ले लेंगे 23 2 ज़ा 46 माइनस 3 1। सो 2 इंटीजर 13/23। इसी तरीके से थर्ड वन सॉल्व करेंगे। 6 इंटीजर 21/29 माइनस 3 इंटीजर 9/29। ओके, कन्वर्जन करते हैं। 29 इंटू 6 प्लस 21, सो 29 इंटू 6 करेंगे। 9 6 ज़ा 54, 6 2 ज़ा 12, 12 + 5 17। सो 174 प्लस 21 करेंगे, 591। सो 195/29 माइनस, अब 29 इंटू 3, 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 8, 87 में ऐड करेंगे 9, 16 1 9, 96/29। अब डिनोमिनेटर्स सेम है, न्यूमरेटर्स डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे। 195 माइनस 96/29। अब 195 में से 96 माइनस कर लो, यहाँ 8 यहाँ 15, 5 + 4 9, 18 माइनस 9 9। सो 99/29। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी डिवाइड करके हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो 29 इंटू 3 ले सकते हैं क्या, 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 8, 87 हो रहा है, तो हम ले लेंगे 3 ज़ा 87। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। सो 3 इंटीजर 12/29 इज़ द आंसर। ओके, सो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी होती है ख़त्म, साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी होता है ख़त्म। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with a new chapter, with the second part of the book. Till then, bye bye, take care.